Oh, superb. थैंक्स। इट्स ओके। आपको देख के लग रहा है कि आप दूसरे शहर के हो। कौन थे ये लोग? कल रात मैंने चिकमंगलूर से बस पकड़ा। बस में ये लोग मुझे देख रहे थे। सुबह बस से उतरने के बाद भी ये लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही थी। इतने में आप भगवान की तरह आए और मुझे बचा लिया। लगता है गुंडे थे, अकेली लड़की को देख के पीछे पड़े होंगे। वैसे तुम्हें मैसूर में कहाँ जाना है? बताती हूँ। यहाँ पर। ओह, सरस्वती ब्रह्मा। एक काम करो, यहाँ से सीधा जाके एक ऑटो स्टैंड है, उन्हें ये एड्रेस दिखाना, वो तुम्हें पहुंचा देंगे। ये लो। जरा सुनिए। हाँ, बोलो। वो मैं इस शहर में नई आई हूँ ना, मतलब मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती। कहीं आपके जाने के बाद वो गुंडे दोबारा आकर मुझे परेशान करने लगे तो इसी बात का डर है। इसलिए। किस लिए? अगर आप मुझे उस एड्रेस पे ले चले बहुत हेल्प होगा। प्लीज। सॉरी, नहीं हो सकता, मैं किसी और टेंशन में हूँ। हेलो, कहाँ है तू? जल्दी घर पर आ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दे मैं बात करता हूँ। क्या डिसाइड किया तूने? किस बारे में पापा? पूरी रात रामाचारी मूवी देखने के बाद यश और राधिका पंडित में क्या संबंध था, ऐसा पूछ रहा। ठीक है, मैं एक अलग टेंशन में हूँ, ये और ऊपर से दिमाग खा रहा है। सॉरी, मुझे लगता है आप बहुत टेंशन में है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। एक मिनट, मैं आता हूं तुम्हारे साथ। यहां तो कहीं ऑटो नहीं दिख रहा है। मुझे भी लेट हो रहा है, चलो चल के चलते हैं, यहीं पास में है। चलिए। 80 साल के दंपति को हुआ लड़का। दादा, तू बिल्कुल सामान्य नहीं है। शंख फूकने की उम्र में तूने शंख का स्थापना किया है, मतलब तू अच्छी तरह से कबड्डी खेली होगी। जी। कॉफी। ऐसी क्यों देख रहे हो जी?
ये रेशम की साड़ी, ये खूबसूरती, तेरा अलंकार देखकर मुझे गलत समय पे कुछ और लग रहा है। मुझे फर्स्ट नाइट याद आ रही है। छोड़िए जीत, त्योहार के दिन आपने मुझे अशुद्ध कर दिया। ए, पति पत्नी के बीच काहे का अशुद्ध? तेरे शरीर की सुगंध से अशुद्ध भी शुद्ध हो गया है। चलना अंदर चलते आप भी हैं। ना। अब मैसूर में पहली बार आई हो क्या? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? भूमि। सिर्फ भूमि है या फिर? नहीं, भूमिका है। आप मुझे भूमि बुला सकते हैं। आपका नाम? भानु। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ओह, तुमने अपना नाम भूमि बताया और मैंने भानु बताया इसलिए ना? इट्स अ कोइंसिडेंस है। मेरा नाम भानु चंद्रा है, लोग मुझे भानु भानु कह के बुलाते हैं। एड्रेस में जो है वो आपके रिलेटिव है क्या? नहीं, वो प्रभु है। वो मुझसे प्यार करता है। ओह, अपने लवर को ढूंढते हुए आई हो। देखो, प्यार करना गलत नहीं है ऐसा मेरे बॉस कहते हैं, लेकिन अपने परिवार को छोड़ के आना ऐसे वो थोड़ा गलत हो जाता है, समझी क्या? प्यार करने वाले सहमति के लिए सालों तक इंतजार करते हैं, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया अपने माता पिता, उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। देखिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कितनी लड़कियां लव के लिए अपना घर छोड़कर आती हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे लोगों को देखकर ही पेरेंट्स डर जाते हैं, लव को अपोज करते हैं। ये सब नॉर्मल है। हाँ, आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन मेरा घर छोड़ने के पीछे एक कारण है। मेरी दीदी एक लड़के को पसंद करती थी। मेरे पापा को जब पता चला तो वो उनके घर में घुसकर उनको मारने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे और शहर से भी निकाल दिया। उसके बाद पापा ने दीदी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ करवा तो दिया। अभी उनके पास पैसा, कार, बंगलो सब कुछ है, किसी भी लग्जरी की कमी नहीं है। फिर भी वो खुश नहीं है। प्यार किसी और से और शादी किसी और से ये सोचकर हमेशा दुखी रहती हैं। इसी बीच घर वाले मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी भी दीदी की तरह हो जाए, इसलिए मैंने घर छोड़ने का डिसीजन लिया बिना उन्हें बताए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह, प्यार करूं मैं तुझे। जी बेल बज रहा है। कोई तो आया है लगता है। जी नहीं, जाने दीजिए। अरे, नहीं कौन ना, आया है? मत देख कर जाओ, आता हूँ। मत जाओ ना। छोड़ देख कर तो आने देना। कौन हो तुम? सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते। सर वो जनार्दन जी। मैं ही हूँ। सर अर्जेंट है, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आपको कहा क्या की प्रॉब्लम है, मैटर पर आओ। मुझे सर वो प्रभु नाम के यहाँ। हाँ थे, ठीक है। मुझे सर थे, मतलब अब नहीं है क्या? अरे यार, 3 महीने पहले थे, अब घर खाली करके चले गए। सर प्लीज सर, उनका कोई कांटेक्ट नंबर, बहुत दूर से आइए ढूंढते हुए। अरे अर्जेंट के समय ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, परसों किसी ब्रोकर को लेकर आया था, उसका नंबर देता हूँ, लिख लो। 9632678046। मुझे अर्जेंट है, इसे निकाल ही देता हूँ। क्या हुआ? वहाँ पर क्यों बैठी हो? हाँ, ऊपर बैठो। 5 दिन की छुट्टी है। नहीं लग रहा है क्या? स्विच ऑफ है। प्लीज एक बार और ट्राई करके देखो ना। कुछ लोगों की सुबह तब होती है जब सूरज सर पे आ जाता है, ये भी उन्हीं में से एक होंगे। थोड़े टाइम बाद ट्राई करते हैं। भाग्य लक्ष्मी आजा। अरे ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे इस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है? ऐसी कौन सी माया है जो मुझे रोक रही है? ये क्या है? यहाँ सब खाली खाली क्यों है? ओह, आज तो महालक्ष्मी की पूजा है ना। उस मंदिर में तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन इस मंदिर में कौन पूजा करता है रे? मोटा साला भैंस की तरह खा रहा है, मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। चल। रमेश यहाँ। अबे घुंगरू, तू ही है ना बे? इधर आ, बोल रहा हूँ ना।
ये तो साला फुल्ली लोडेड बॉडी है, दारू के नशे में कंफ्यूज है, इसको घुमाता हूँ अभी, इसको कुछ बोल के कैच करता हूँ। और सुरेश भाई क्या चल रहा है? कमीने साले, क्या बे देख कर भी अनदेखा करके जा रहा था? हाँ? दारू पिलाना पड़ेगा इसलिए ना? ऐसी बात नहीं सुरेश भाई। अरे तू चिंता मत कर, आज मैं पिलाऊंगा दारू। भाई बिल लो। कितना हुआ? 290। 290 क्या? हाँ। देता हूँ, रुक। ठीक है भाई। रमेश, तेरे पास चेंज है क्या? मैं वापस कर दूंगा। इस बिल को क्लियर करके दोबारा ऑर्डर करेंगे, तू दे दे। दे रमेश, चिंता मत कर। देख ये बिल है, 10 रुपए तेरे लिए, तू रख लेना। शुक्रिया भाई। बाद में बुलाऊंगा तो आ जाना। ठीक है भाई। जा अभी। रमेश रुक रुक, बस 2 मिनट रुक। ठीक है। मैं चलता हूँ। हाँ? मेरा पैसा? कौन सा पैसा? अभी तो दिया था ना तुम्हें। तू रमेश है क्या? तो रमेश वैसा क्यों मान रहा? मेरे पैसों से पीने के लिए क्या? मैंने भी बहुत सारे शाने देखे हैं भाई, पैसे लेकर वोट डालने वालों को, लेकिन तेरी तरह फोकट में दारू पीने वाले को देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। चिप्स बचा खा ले तू, चलता हूँ। अरे दारू तो दिला दो भाई। दारू भी नहीं, पानी भी नहीं, समझा? बड़ा आया फोकट का पीने वाला। साला मेरा पैसा भी ले गया और दारू भी नहीं दिया। अब क्या करूं भाई? भानु जी सुनिए, एक बार और ट्राई करके देखिए ना प्लीज। ओके। हेलो। हेलो, मिस्टर पद्मानभ है क्या? इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। एक काम करता हूँ, इसी को घाप लेता हूँ, घुमा के बात करता हूँ, काम बन जाएगा। हेलो सर, वो प्रभु नाम के इंसान को आपने भाड़े पर घर दिया था, उनका नंबर चाहिए था। कौन प्रभु? सर, वो जनार्दन जी के यहाँ पर आपने घर दिया था ना, वो प्रभु। हाँ याद आ गया। एक काम करो, तुम बैंकर्स पार्क आ जाओ, वहीं बैठकर बात करते हैं, तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगा और मेरा भी इंतजाम हो जाएगा। नहीं सर, उनका फोन नंबर हो तो हम बात कर लेंगे, थोड़ा अर्जेंट है सर। नंबर मेरे पास नहीं है, तुम्हें डिटेल्स चाहिए तो जो एड्रेस भेजा है वहाँ पे आ जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ, डिस्टर्ब मत करो। सर, हेलो सर, फोन कर दिया। आज तो पकड़ा फंस ही गया है, आज तो खाना मिलेगा। ए लोफर, सप्लायर, यहाँ पर आ। क्या है? एक बोतल रम, एक कबाब, एक चिप्स, एक बोतल पानी लेकर आ। यहाँ कुछ तो लोचा लग रहा है। मतलब फोन नंबर मांगा तो बार में बुला रहा है। और कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारा काम होना चाहिए और क्या। चलो चलते हैं बार में। हाँ, 1 मिनट। चलो। अभी क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अभी चलते हैं हम लोग, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। मैं फ्रेश अप नहीं हुई ना। कहाँ लेकर जाऊं अब मैं से? सॉरी, लगता है मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा घर यहीं पास में है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर पहुंचकर अच्छे से फ्रेश हो सकती हो। ये मेरा घर इतना साइलेंट क्यों है? क्या नाम है बेटी तुम्हारा? भूमि। घर कहाँ है? आप मेरे मामा को कैसे जानते हो? इसके घर वालों को बात पता है क्या? कहानी घर घर की सीरियल में तुमने काम किया है। तुम वैसी ही दिखती हो। ए दीदी। हाँ, क्या है ये? अब प्रिया का क्या होगा? चुप रहिए। त्योहार का दिन है, महालक्ष्मी की तरह घर आई है, आप सब मिलकर उसे यही बात कर रहे हो जी। बेटी अंदर आओ। 1 मिनट बेटी, सासू माँ आरती की थाली लाती हूँ। हाँ। नाराज मत होना तुम बिल्कुल, मेरे घर वाले ऐसे ही हैं, जो भी मिल जाए इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। लड़की अच्छी लग रही है ना? कर बेटी। चुप हो जाओ जी।
राइट पैर रख कर अंदर आना। अंदर आओ बेटी। लड़की लेकर आ गया है चोर साले। तू चिंता मत कर, मैं शादी बहुत करा- सुंदर है। आगे लेफ्ट में गेस्ट रूम है, वहां जाकर फ्रेश हो जाइए। आओ बेटी। लड़की सुशील और अच्छी है ना? लड़की तो अच्छी है। हेलो। हेलो, मैं पद्मनाभ बोल रहा हूँ। बोलिए सर। अरे कहाँ हो भाई, जल्दी आ जाओ, मुझे काम से निकलना है। ओके ओके, आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। कितनी सुशील है मेरी बहू। मेरे बेटी की सिलेक्शन सुपर है। जवानी में मैं भी ऐसी ही थी। मेरी माँ मेरी नजर उतार उतार के थक जाती थी। इसलिए तो दादाजी क्लीन बोल्ड हो गए। तुम्हारे दादा ही नहीं, मैं अगर दूसरे लड़कों को देखने के लिए खड़ी हुई रही तो सारे लड़कों की नजर मुझ पे ही रहती। मेरे सारे क्लासमेट्स मुझे हेमा मालिनी बुलाते थे। होठ मेरी ही तरह है, लेकिन थोड़ा लिपस्टिक लगाया है इसने। मेरे होठ लिपस्टिक लगाए बिना ही लाल टमाटर जैसे थे। ठीक है, चलते हैं। ए, कहाँ लेकर जा रहा है उसे? यहीं रहने देना। हाँ बेटा। बेटा, उसके पापा का नंबर है, हम बात करके शांत कर देंगे। आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। इसे जाना ही होगा। अरे जाने तो दो, बाहर जाकर कहीं घूम फिर कर वापस आ जाएगा, यही बात है ना? ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है, चलो चलते हैं। ऑटो। कुंपू नगर में जो भकास बार है वहां छोड़ दीजिए। ओके सर। अब बैठिए ना। चलिए, हमें लेट हो जाएगा। आप नहीं चलेंगे क्या? मुझे दूसरा काम भी है। आप जाओ, ये छोड़ दे। बार में मैं अकेले कैसे जाऊं? सर, मेरा चेहरा देखकर सब डर जाते हैं। अब तक कोई अकेली लड़की मेरे ऑटो में नहीं बैठी है सर। दूसरा ऑटो देख लीजिए सर। आओ बैठो। क्या हुआ जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आपके फैमिली के बारे में सोच रही थी। मेरी फैमिली के बारे में? आपके फैमिली को देखकर बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था। इस सब का क्रेडिट मेरी दादी को जाता है। हम सब एक साथ इतना खुश रहते हैं दादी की वजह से। लेकिन एक बात पकड़कर वो हमेशा मेरा दिमाग खाती है। कौन सी बात? शादी कब करेगा बेटा? करूंगा। अरे कब करेगा? जब मुझे लगेगा। कब लगेगा ऐसा? कभी भी लग सकता है। क्लैरिटी नहीं है। क्या क्लैरिटी चाहिए? उस पर क्यों गुस्सा हो रहा है? शादी कब करेगा बेटा? बोला ना दीदी। कब है ठीक से बता, हम इंतजार नहीं कर सकते। बोला ना मैंने आप सबसे, शादी कर लूंगा मैं। क्योंकि प्रिया तेरा इंतजार कर रही है। प्रिया मेरे लिए इंतजार? हाँ और क्या, हम सब ने यही समझा है। मैं प्रिया से शादी नहीं करूंगा। देख तू क्या बोलती है वो, अभी देख। ऐसी बात नहीं है जीजा जी। प्रिया और मैं बचपन से एक साथ रहे, एक साथ बड़े हुए। अब उससे शादी कैसे करूं? ठीक है बेटा, किसी से लव करता है तो वो तो बता। नहीं दादी, मैं किसी से प्यार नहीं करता। ऐसा कुछ है तो बता, हम खुद लड़की के घर जाकर बात करके आएंगे। नहीं पापा। कोई बात नहीं बेटा। अरे नहीं माँ। कोई है तो बता, मैं तुझे छोड़ दूंगी। तू क्या छोड़ेगी मुझे? पहले अपने मुंह पर ताला लगा। उसके मुंह पर ताला लगाने के बजाय उसके गले में 3 गांठ बांध दो। मुझे लगता है आखिर तूने कुछ अच्छी बात बोली ही होगी। आप लोग कुछ भी कर लो, मैं शादी के बारे में नहीं बोलूंगा। अरे कर ले। शादी से बस से शादी होगी, शादी तो करनी होगी। कर ले ना, ऐसा कैसे रहेगा? कर ले, कर ले। जवाब नहीं पड़ता। कुछ तो बोलना है। Stop it! इसी टेंशन में घर से बाहर निकला था। किसी दोस्त ने फोन नहीं उठाया, रास्ते में तो मिल गई। शादी कर, शादी कर, शादी कर, इसी टॉर्चर से मैं परेशान हो गया हूँ। तो उसमें क्या है,
कर लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, फिलहाल शादी करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। कारण? कारण कुछ नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। फिर भी घर वाले नहीं मान रहे, कह रहे हैं किसी से अगर तू प्यार करता है तो बता ना, हम लोग तेरी शादी करवा देंगे उससे। अगर आप किसी से लव करते हैं तो बता दीजिए ना। अरे लव करूंगा तो बताऊंगा ना। अच्छा, मतलब आपने किसी से आज तक लव नहीं किया? अरे लव में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लव से तो मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। लव करने के बाद घर छोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही को देख लो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। आखिरकार तुम आ ही गए। क्या पियोगे, बियर या रम? नहीं सर, कुछ नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। चिकन रोल तो खा लो, यहाँ अच्छा मिलता है। नहीं सर, प्रभु के बारे में आपसे बात हुई थी सर, उनका कांटेक्ट नंबर मिल जाता तो हेल्प होती। प्रभु का कांटेक्ट नंबर? हाँ सर वही। सर बिल खा लिया। कितना हुआ? 800। किसका डिटेल्स चाहिए था तुम्हें? अरे सर वही प्रभु, रिटायर्ड जनार्दन के घर पे आपने भाड़े पे दिलाया था ना। जनार्दन के घर पे भाड़े पे रखा था? पता नहीं, या याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। दोस्त बिल कितना हुआ मेरा? अरे बहुत बड़ा धंधा है मेरा, बहुत लोगों से मिलता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रहा है। माइंड ब्लॉक हो गया है मेरा। यार बिल कितना हुआ मेरा? 800। कहाँ बीबड़े के हाथों फंस गया मैं आज। अरे यार आप भी जल्दी में हैं, मुझे भी बहुत काम है। ये बिल मांग मांग के मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मुझे डाइवर्ट कर रहा है। यार मैं क्या करूँ, ऊपर से मेरा मेमोरी भी काम नहीं कर रहा है। यार मैं क्या करूँ। थैंक यू सर। एक्चुअली अभी याद आ गया मुझे सर, ये प्रभु को मैं अच्छे से नहीं जानता, लेकिन इसका दोस्त है ना संजय, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे उसी के कहने पर मैंने उसको घर दिलाया था। उनका नंबर दीजिए ना। मोबाइल नंबर तो उसका चेंज हो गया है, उसकी वजह से उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उसका घर का एड्रेस बता सकता हूँ? हाँ बताइए सर। अब वो चर्च रोड, प्रीति भरावरे, घर नंबर 143, यहाँ वो मिल जाएगा आपको। कॉल करना है। ये लड़की कहाँ गई? भानु जी। भूमि जी, क्या हुआ? तुम ऐसे भागकर क्यों आ रही हो? और कार कहाँ है? नो पार्किंग में पार्क किया था, पुलिस वाले आकर कार लेकर चले गए। ये पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, जब अर्जेंट होता है ना तभी कानून का पालन करेंगे। एक मिनट। हेलो प्रवीण, जल्दी अपनी बाइक लेकर तू भकास बार के पास आ जा। मतलब अभी घर दिखा कर 6 महीने बाद शादी करके आएगा? हाँ। या क्या है? क्यों सर? साले तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? समझा क्या? घर देखकर 6 महीने बाद शादी करके आएगा घर पर। इसमें गलत क्या है? फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए ना। वैसे भी शादी करना कंफर्म है, इसीलिए तो सब तैयार कर रहा हूँ। कल मरना गारंटी है, तो क्या तू लाश की पेटी घर में लाकर रखेगा क्या? पहले जन्म दिए हुए माँ बाप को प्यार करना सीख बे पागल। एनिमल लवर, एनिमल लवर, निकल साले। हेलो प्रवीण, श्रृंगार होटल में आ जा तू जल्दी। ओके आजा। और कुछ चाहिए? क्या खाओगे? कॉफी। ओके 2 कॉफी दे दीजिए। ओके सर। गांव की लड़की और सिटी का लड़का, टेंशन देखकर लग रहा है घर से भाग कर आए हैं और फिर शादी की है। पकड़कर शेट्टी मेंशन में इन्हें घर दिला दूंगा, तो दोनों तरफ से कमीशन फिक्स। सर कॉफी। वर्कआउट होता है क्या, देखते हैं।
एक्सक्यूज मी। हाँ? आप चिंता मत करो, आप जैसे लोगों के लिए मैं भगवान हूँ। मैं ब्रोकर सुब्रमणी। मैं समझा नहीं। सडनली घर छोड़ कर आए होंगे, हाथ में पैसे नहीं होंगे, क्या क्या करे समझे बिना कंगाल भी हो गए होंगे। सिस्टर की बॉडी पर जितने भी गहने हैं मिनिमम 50,000 तो मिल गए होंगे। इतने एडवांस में तो आपको अच्छा सा घर ढूंढ के दे दूंगा। चाहिए तो मेरे कमीशन में 100 रुपये मुझे कम दे देना, चलेगा क्या? क्या कहते हो? 2 खींच के देने का मन कर रहा है। ऐसे क्या? मतलब आपको घर नहीं चाहिए? अरे जाओ ना यार। तुम दोनों लवर्स नहीं हो क्या? अबे जाना। एक बार और सोच लो सर। अबे निकल यहाँ से। ठीक है जाता हूँ यार, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आज मेरा टाइम ही सीनियर साला। हाय ब्रो। हाय प्रवीण। हाय। एक काम कर, बोलो। स्टेशन में मेरी कार है। ओके। कार का फाइन भरकर कार मेरे घर पहुंचा दे। ठीक है। ठीक है, ये पकड़। ये की ले लो। ठीक है, ओके। मैं मिलता हूँ बाद में। मिलते हैं। ओके ब्रो, टेक केयर, बाय बाय। बैठिए। कैसे बैठूं? बैठ जाओ। क्यों जी, ऐसे बच्चे की तरह जाइंट व्हील पर क्यों बैठी हुई हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिल्मों में ऐसे सीन दिखा दिखा कर हमारे जैसे लड़कों का जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी ऐसी लड़कियों के लिए हम तो विलन बन गए हैं। आप आराम से बैठ जाइए ना, मैं फालतू में ब्रेक नहीं मारूंगा। अंकल अंकल लीजिए। What is this baby? Oh, हेड आया है। Why are you giving me 1 rupees? ओह सॉरी सर, भिखारी को देने के लिए दिया था। आपका हुलिया देखकर Wow. कंफ्यूज हो गया। ओह सॉरी, चल बेटा। ठीक है मम्मी। What a shame! I am looking like a beggar. No. Oh my sweetie. Hello babe. What's the matter? तेरे से मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, हमारे स्पॉट पे आ जाना। Oh sure baby. Shortly. Baby. क्या है? ए पागल, चुपचाप आ जा। ये संजय कौन है? पता नहीं मुझे, प्रभु ने कभी मुझे उनके बारे में बताया नहीं। मैंने भी कभी उनके काम के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। बार बार फोन कट क्यों कर रही हो? रिसीव करके बात कर लो ना। नहीं, फोन रिसीव किया तो उधर मम्मी और पापा बहुत रोएंगे, जो मैं सह नहीं पाऊंगी। ठीक है बाबा, जो तुम्हें अच्छा लगे। Baby, you insulting me? मेरे ड्रेस को कितने लोग लाइक करते हैं, पता है क्या तुम्हें? हाँ? अरे वो सब छोड़, अगर तुझे मैं चाहिए तो तुझे मैंने जो कहा है वो करना होगा। क्या करना है बोलो बेबी। हमारे लव की विलन तेरी माँ को खत्म कर दूं क्या? ओहो, अरे मैं जो कह रही हूँ उसे पूरी तरह से सुन बे मैड। ओके। मेरे मामा किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं। ऐसा क्या? वो दोनों कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। डोंट वरी बेबी, तुम्हारे मामा की गाड़ी के जीपीएस ट्रैक करके फुल डेटा दे दूंगा, ओके ना? इसलिए तुझे हाफ गॉड बुलाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तू जैसा सोच रहा है मैटर उतना आसान नहीं है। वो दोनों लव करते हैं कि नहीं, यही मेरी डाउट है। इसलिए हम दोनों का लाइन अगर क्लियर होना चाहिए, मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, तुझे वो करना होगा। नहीं, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया है उसने। आखिर वो समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? छोड़ेंगे इसको। हाँ, आप ही बताओ, क्या ऐसा होता है कहीं? उसका जेल जाना तो पक्का हो गया। समय छोड़ने का। हद होती है किसी भी चीज की। आज तो मैं छोड़ने वाला। सर, बोलो। ये भानु जी का घर कहाँ पर है? संजय को जानते हो क्या? वो संजय के क्या लगते हो? संजय के हम कुछ नहीं लगते। वो हम उनके फ्रेंड प्रभु को ढूंढते हुए हैं। अरे सुनो, संजय का फ्रेंड आया है। हमारे सर पर पत्थर मारकर कहाँ छुप के बैठा है वो कमीना? मेरे पापा शादी के लिए जो पैसे रखे थे उसने कहा पेटी में रखोगे, अच्छा रहेगा उस चीटर। तुम एक ही गैंग को क्या? वो कहाँ है बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम मार खाओगे। हाँ सर कुछ भी मत बोलिए, हम संजय को नहीं जानते।
हम उनके फ्रेंड प्रभु को मिलने आए हैं। ये ड्रामा हमारे सामने नहीं चलेगा, हमने बहुत देखा ऐसा। क्या शोर शराबा चल रहा है? कौन है ये? सर ये संजय गैंग का है सर, पता नहीं क्यों नाटक कर रहा है। सर संजय कौन है मुझे सच में नहीं पता। ये सब तो सर ये झूठ बोल रहा है, अंदर डालो इसको, मुंह खोल देगा ये। तेरे जैसे कितने को देखा है हमने, वो कहाँ है बता। सर वो हमारा पैसे लेकर भाग गया है। हाँ, ले ले चलो, चलो, ले ले जाओ, जाओ, ले ले जाओ, जाओ, ले जाओ, लेके ले जाओ जाओ। इसको साले को। सर मुझे नहीं पता। उमर। सर उम्र कितनी है? 22। करेक्ट एज है यार। तेरी उम्र? अभी तो बताया मैंने। तेरी नहीं। सर 25। हाँ मेरी बहन के पति को सरकारी स्कूल में प्रमोशन मिला है। बोलने के लिए तो आप उनके भी सीनियर हो, अभी तक सिंगल स्टार लेकर मक्खी मार रहे हो। क्या करूं, मुझे उसकी तरह बकेट चमचा पकड़ने नहीं आता ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ए, आज ये 34वां दिन है यार। सुबह होते ही उपमे पे उपमा खिलाती है। अरे प्लीज कुछ और दो ना यार, बोर हो गया हूँ मैं ये सब खा खा के। हाँ, जब ससुराल जाती हूँ तब तेरे पति को प्रमोशन मिला क्या, तेरे पति को प्रमोशन मिला क्या, ऐसा पूछते हैं। इसका जवाब दे देकर मैं बोर हो गई हूँ। अभी खाकर चलते बनो। ठीक है, बगल वाली ने चैन लिया इसलिए मेरे वाली गले में फंदा लगा लेगी। मेरा नसीब है, क्या कर सकते हैं। अब आगे की राशि पर जाते हैं। कुंभ राशि वालों, पंचमशनि दोष रहने की वजह से मेहनत का फल सही नहीं मिल पा रहा, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। सही बात है, ये आपत्ति कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही बोला। अगर इस दोष को सुधारना है हाँ? तो सूर्यास्त होने से पहले 2 प्रेमियों की शादी करवा दो। प्रेमी लोगों की? हाँ। इससे अमर प्रेमी दुष्यंता शकुंतला की प्राप्ति हो जाएगी। आहा। आपको बहुत खुशी होगी और आपकी पत्नी को गर्व महसूस होगा। बड़े बड़े केस सॉल्व करवाने के बावजूद प्रमोशन नहीं मिली। इन दोनों लवर्स की शादी करवाएंगे तो मिलेगा क्या? सर सर आप क्या सोच रहे हैं सर? तेरा नाम? भूमि। तेरा नाम? भानु। भानु। भूमि। भूमि भानु। ऊपर नीचे। भानु भूमि भला एक कैसे हो सकते हैं? मतलब तुम दोनों भला एक कैसे हो सकते हो? ये लॉजिक ही वर्कआउट नहीं कर रहा है यार। सर समझ नहीं आया। अबे रुक जा, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। अरे नहीं समझ पाने को ही अगर प्यार कहते हैं तो फिर देखो मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। ददाई बाया सर, मार्केट जाकर 2 फूल का हार, हाँ। हल्दी कुमकुम और मिठाई का डब्बा लेकर आओ। ओके सर। अरे सुन 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 सुन, उसी के साथ मीडिया वालों को फोन कर। वो आकर मेरी करवाई हुई शादी टेलीकास्ट करवा देंगे तो मेरा प्रमोशन फिक्स। सर यहाँ चल क्या रहा है? ए, तुम दोनों लवर्स तो हो ना, लव करने के बाद शादी तो करना ही होता है, वो मैं ही करवा देता हूँ। सर क्या कह रहे हो? वो अरे कुछ नहीं, डरो मत, घबराओ मत बिल्कुल। देखो इसके पापा कितने भी अमीर क्यों ना हो, तुम्हारे घर वाले कितना भी अपोज कर ले, मैं हूं ना और मेरे पीछे पुलिस है। उसके अलावा तुम दोनों बालिग भी तो हो यार। देखो अब नो डिस्कशन, मैं खुद खड़ा होकर शादी कराऊंगा। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, हम दोनों लवर्स नहीं हैं। लवर्स नहीं है? हाँ? ये अगर तुम दोनों लवर्स नहीं हो तो एक साथ क्या कर रहे हो बताओ जरा। ये तेरी क्या लगती है?
सर वो मुझे पता नहीं है कौन है। आज सुबह मैंने इन्हें अपने घर के पास भागते हुए देखा। 4 गुंडे इनका पीछा कर रहे थे, बस इनकी मदद की। प्रमोशन तो अब मिल जाएगा। घर पर बीवी को कहानी सुनाऊंगा। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा मिस हो गया। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये भी एक तरह का लव केस है। तू भी मेरी तरह यस सर। लवर्स को मिलाने के लिए घूम रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात। जाते समय तुम अपना नंबर देकर जाना। यस सर। वैसे उस लड़के का नाम क्या बताया? प्रभु। हाँ प्रभु। उसे ढूंढने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं अगर इन लवर्स को मिलाकर शादी करवा दूंगा तो मेरी प्रमोशन तो पक्की है। मेंटल था यार वो। एसआई से अच्छा होता मैरिज ब्रोकर बन के ज्यादा कमाता। क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। ओह छी, पेट्रोल खाली है। आगे पेट्रोल पंप है, वहीं डलवा लेंगे। जी, ये लव करने वालों को कितनी तकलीफ होती है आज समझ आ रहा है। आपने तो किसी से लव नहीं किया, तो आपको तकलीफ किस बात की? जी, मुझे ऐसी तो कोई तकलीफ नहीं है, पर आपका लवर पता नहीं कब मिलेगा। वो जैसे ही मिलेगा मैं आपका हाथ उसके हाथ में रखकर वहां से रफू चक्कर हो जाऊंगा। सॉरी, अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो आप जा सकते हैं। मेरा दिल इतना भी कठोर नहीं है वैसे। हम लड़कियों का हाथ ऐसे बीच धार में नहीं छोड़ के जाते। अगर हमें संजय इजली मिल गया होता तो हम प्रभु को भी इजली ढूंढ ही लेते ना। छोड़ो, जाने दो। मैसूर बहुत छोटा है, चिंता मत करो, आपका बॉयफ्रेंड जरूर मिलेगा। ओह, क्या लक है आपका। उधर मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, यहाँ पर देखो तुम्हारी चप्पल ने भी साथ छोड़ दिया। ठीक है, फेंक दो, आगे से नया ले लेंगे। फेंकूंगी नहीं, इसे सिलवा लूंगी। ऐसे सिलाई करवा कर पहनना अच्छा नहीं होता जी। ये मुझे प्रभु ने गिफ्ट किया था। ओह, सेंटीमेंट। भगवान का क्या रूप है पता नहीं, लेकिन हमारे लोग रूप दिए बिना नहीं मानते। कितना अच्छा बनाया देखो। बहुत बढ़िया। बेचारा, किसी ने पैसे ही नहीं डाले। तुम एक काम करो, जल्द से जल्द प्रभु मिल जाए ऐसी प्रार्थना करो। राम युग में भी राम सीता को एक करने वाले हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा होगा बहुत। जाओ, जाकर मन्नत मांगो। चप्पल यहीं उतार के जाना। सुपर जी, देखना आपका बॉयफ्रेंड जल्दी मिल जाएगा। सुपर फिगर है। एक बार हाथ लग गई तो फिर दिखा दूंगा इसे मैं कौन। लड़की बास कहीं का, तेरे मम्मी डैडी ने तुझे यही सिखाया है क्या? बता, दिखने में दोनों अच्छे लवर्स लग रहे हैं, क्या समझ लेगा अगर वो लड़की ने सुन लिया तो? ओनर से बात करके तुझे काम से निकलवा दूंगी। चुपचाप काम कर। हाँ। संगीता जी बोलिए। 2 कप चाय लाओगी क्या? ठीक है, लाती हूँ जी। थैंक यू। बड़ी माँ, हम दोनों बाहर खेलने जा रहे हैं। संभाल कर। हाँ? ठीक है बड़ी माँ। चाय लीजिए। थैंक यू। वेलकम। ए संगीता, कहाँ है? ज्यादा समय लग रहा है, वो अभी तक नहीं आया। शादी हनीमून सब खत्म करके आएगा क्या वो?
मेरी बेटी इस घर की बहू बनेगी ऐसा सोचा, लेकिन सब लोगों ने मेरे कान पर फूल लगाकर किसी और लड़की के साथ घूमने भेजे क्या? शुरू हो गए। ये ले, कॉल करके पूछ उसे वो कहाँ है। ये लोग भी ना। सुनिए, वो फोन नहीं रिसीव कर रहा है। कैसे रिसीव करेगा? लड़की साथ में है, प्रेम लोक में खोया होगा वो। खोने दो ना मेरे भाई, एक ही तो साला है अपना। तुम्हें क्या लगता है वो अभी छोटा बच्चा है? मेरी तकलीफ तो क्या समझेगा? आप दोनों थोड़ा चुप रहेंगे क्या? फालतू में कुछ भी मत बको। ये लीजिए मैडम। सर, आपका जूता दे दीजिए, पॉलिश कर देता हूँ। नहीं छोड़ो, इसका कितना हुआ ये बताओ। सर, पॉलिश कर दूंगा तो चमकने लगेगा। 20 रुपए दे देना बस। नहीं बोल रहा हूँ ना, क्यों फोर्स कर रहा है बेवजह? बताना इसका कितना हुआ। सर, गुस्सा मत होइए सर। रोज 800 रुपए कमाना पड़ता है, इसीलिए आपको जबरदस्ती किया मैंने। आपको पसंद नहीं है तो रहने दीजिए। 800 रुपए क्यों? अच्छा, मैं समझ गया तुझे, तूने वो दारू का खर्चा किया हुआ है ना। अरे रे रे, ये उसलिए नहीं सर, मेरी बीवी के लिए। ऐसा क्यों? क्या हुआ? प्यार, प्यार बेटी। अच्छा, प्यार और पैसों में क्या संबंध है? वही तो मजबूरी है सर। प्यार को बचाना है तो पैसों की जरूरत तो होती है ना सर। मतलब? कुछ नहीं बेटी, मेरी बीवी के साथ मैंने प्यार करके शादी की। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। ये फटे हुए चप्पल सिलकर भी जो पैसे आते थे उससे हम खुश थे। एक दिन मेरी बीवी दोपहर का खाना लेकर यहाँ आई और उसी समय पर कोई परदेश की लड़की आई और उसने मेरी दुकान की फोटो, मेरी फोटो खींचकर मुझे गले लगाकर मुझे किस कर दिया। उसने बताया कि वो उसके देश की परंपरा है और वो फोटो मेरी बीवी ने देख लिया। तब से शुरू हो गया बेटी मेरी बीवी को मेरे ऊपर शक। रोज दुकान के सामने आकर बैठ जाती। तेरी जैसी लड़की कोई चप्पल सिलवाने आती तो उसका हाथ छूता है, पाँव छूता है, ये बोलकर मुझसे झगड़ती रहती, बस झगड़ा। बाद में यही शक बहुत बड़ा रोग बन गया। ठीक नहीं हो रहा है इसलिए मैंने उसे हॉस्पिटल में डाला। डॉक्टर ने रोग का नाम भी बताया था मुझे। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है बेटी। सरकारी अस्पताल है लेकिन दवाई तो हमें ही लेकर आना होता है। दिन के 900,000 रुपए लग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको जबरदस्ती किया। चोरी करना आता नहीं है, झूठ बोलने को दिल नहीं करता, इसलिए आप जैसे लोगों को जबरदस्ती करके बस कमाता रहता है। अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आप अपने पत्नी से इतना प्यार करते हैं क्या? प्यार करके शादी करने के बाद प्यार तो करना ही है ना बेटी। वो कुछ भी करे लेकिन बीवी तो मेरी है ना, मुझे वो चाहिए। कैसे भी करके मेरी बीवी और उसके प्यार को मैं बचाऊंगा। ये लीजिए। नहीं सर, ऐसे ही दोगे तो नहीं लूंगा। मैं आपका जूता पॉलिश कर देता हूँ। 20 रुपए दे देना बस सर। रख लीजिए ना, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपके प्यार के लिए दे रहा हूँ। लीजिए, रख लीजिए ना प्लीज। सच में उस चप्पल वाले को देखकर दुख हो रहा है। जिनके पास बहुत पैसे हो वो प्यार को जताने के लिए ताजमहल बना सकते हैं, लेकिन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ऐसी गरीबी में अपनी बीवी को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। असली प्रेमी तो ऐसे ही लोग होते हैं। हाँ जी, आपकी बात सही है। ग्रेट लवर्स के नाम पर हम कई लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू में रहने वाले ऐसे लोगों को हम भूल जाते हैं। कोई अननोन नंबर है। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर जसिम्भा बोल रहा हूँ। सर बोलिए सर। अबे तेरे लिए गुड न्यूज है। संजय जिस कंपनी में काम करता है
उसका एड्रेस मुझे मिल गया है। मैं तुझे अभी वो एसएमएस कर देता हूँ, जाकर वहां पूछो। प्रभु के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, लगता है आपके हनुमान जी ने आपको आशीर्वाद दे ही दिया। संजय जहाँ काम करता है ना, वहाँ का एड्रेस हमें मिल गया है। चलो चलते हैं। Wow, Black Beauty. Super black shot. Oh, shit. Oh, shit, man. Just match. एक्सक्यूज मी। यस, बोलिए। हम संजय से मिलने आए हैं। अभी थोड़े समय पहले पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। अभी आप आए हो, आपको भी टोपी डालकर गया ना वो फ्रॉड। रोज कोई न कोई उसके बारे में पूछने आता ही है। इतने दिन यहीं पर काम कर रहा था। बॉस सेक्रेटरी सुनीता के साथ उसने मिसबिहेव किया था, इसलिए बॉस ने उसे काम से निकाल दिया। एक्चुअली हमें संजय नहीं चाहिए, हमें उसका फ्रेंड प्रभु। 1 मिनट बताती हूँ। मेरे पास उसका फोटो है। हाँ, इन्हें मैंने संजय के साथ देखा है, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानती। मेरे घर के यहाँ मजोर मनिया नाम के अंकल हैं, वो उनके घर पर आते जाते रहते। कहाँ मिलेगा वो? मंडी मोहल्ला सर्कल पर शिवा का जो मंदिर है ना, उसके बगल में ही उसका घर है। वहाँ पर जाकर किसी से पूछ लेना, बता देंगे। थैंक यू। चलिए। कौन है ये लोग, क्या कह रहे थे? संजय के फ्रेंड को ढूंढते हुए आए थे। संजय बहुत बड़ा लड़की बाज था, अब उसके फ्रेंड्स कैसे होंगे? जी, इतनी सी बात पर क्यों नाराज हो रही हो? जहाँ हम काम करते हैं वहाँ एक दूसरे से लोग नफरत ही करते हैं, और क्या। ऐसे गॉसिप भी होते ही रहते हैं, जलन तो रहती ही है। वैसे भी हम सो कॉल संजय के मैटर को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए तो प्रभु इम्पोर्टेंट है ना। इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लव अभी तक शुरू नहीं हुआ लगता है। एक चाय देना भाई। ओके सर। लीजिए सर। हाँ। क्या बॉस, एक अलग अलग चाय की अलग अलग रेट है? यूज करने वाले चाय के पाउडर की क्वालिटी के ऊपर आपने अपनी रेट फिक्स कर रखी है? छी, नहीं सर, सब में सेम चाय पाउडर और सेम शक्कर है सर। फिर इसकी रेट अलग अलग क्यों है भाई? वेरी सिंपल सर, चाय का मतलब है सिंपल टी। हम चाय का बर्तन अच्छे से धोकर देते हैं, और एक्स्ट्रा स्पेशल का मतलब है चाय का बर्तन और ग्लास को अच्छे से क्लीन करके तब सर्व करते हैं। ऐसा है तो ये मामूली चाय है सर। सादा चाय। प्रभु पीता है क्या? पीना? एक बार पीने बैठे तो पूरा बोतल खत्म कर देते। और उसके अलावा प्रभु नॉटी बॉय सिर्फ एक ही फोन कॉल में लड़की को पटा लेता। उसके फोन कॉल में सिर्फ लड़कियों के ही नंबर रहते थे। एक बार क्या हुआ पता है क्या? एक लड़की को मेरे घर लेकर आया था। मोस्ट एंजॉय फेलो। प्रभु अभी कहाँ है पता है क्या आपको? नहीं बेटा, 3 महीने से उसका पता नहीं है। पुलिस उसे ढूंढने आए थे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। आप उसका नंबर दे सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन वो स्विच ऑफ है। हाँ, बुलेट कुमारा कभी कभी उसके साथ आता था। उससे बात करोगे तो पता चल सकता है। एक काम करो, डूड गड्डी रास्ते से सीधे जाकर बन्नी मट्टी जाके रास्ते पर आप लेफ्ट ले लेना। वहां पर एक कबड्डी ग्राउंड है, वहां पर पूछताछ करो। वहां का कबड्डी कोच वही है। अरे छोड़ो ना, अगर उस बुड्ढे ने कुछ कह भी दिया है तो तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? सपोज प्रभु अगर ड्रिंक भी करता है तो क्या वो बुरा आदमी हो गया क्या? ये सब निकाल दो दिमाग से। जी, आज की जनरेशन में इतनी बड़ी सिटी में घूमना एक साथ, लड़का लड़की साथ में मूवी जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू भी पीते हैं, इट्स ऑल कॉमन जी। आप भी तो इसी जनरेशन के हो ना? हाँ जी, कोई डाउट है क्या?
तो आप सिगरेट पीते हैं क्या? नहीं जी, शराब पीते हैं? नो वे। ऊपर से आप लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। जी, मैं सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, ओके, लेकिन मैं लड़कियों की इतनी इज्जत करता हूँ, ये आपको कैसे पता? सुबह से आप मेरे साथ जो बर्ताव कर रहे हो उससे पता चला कि आप कैसे हो। अरे दे, पकड़ उसको, पकड़। अरे जाने मत दे, पकड़ ले, दबा दे उसको, गिरा दे, जमीन पे लेटा दे। सर, यहाँ पर कुमार है क्या? हाँ? कौन सा कुमार? कल्याण कुमार, उदय कुमार या फिर अक्षय कुमार? नहीं, वो बुलेट कुमार। 10 मिनट रुक, आ जाएगा। ठीक है, तब तक हम पार्क में वेट करते हैं। भानु कहाँ है तू? उस लड़की को लेकर जल्दी घर आ माँ जा। मुझे दो, मैं बात करती हूँ। दीदी स्पीकर ऑन कर दो। भानु देख, वो लड़की हम सबको बहुत पसंद आ गई है। बेटा, लड़की बहुत ही सुशील है, बहुत ही सुंदर गुड़िया है, गुड़िया। हाँ, उसकी हंसी गुलाब की तरह खिलती है। अगर वो इस घर की बहू बनी तो हम सब खुशी खुशहाल रहेंगे। हाँ। कुछ भी हो जाए, लड़की के घर जाकर उसके माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। जल्द से जल्द लड़की को घर लेकर आ जा। किसका फोन है? क्यों रिसीव किया आपने? बेवजह दिमाग खाते हैं। खाना भी खिलाए बिना ऐसे ही लेकर चला गया। बेचारी लड़की को भूख लगी होगी। माँ एक अर्जेंट काम में हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ ना। ठीक, फूल चाहिए क्या बेटा? हाँ? नहीं माँ जी। क्या यार बेटा, त्योहार का दिन है और बेटी को ऐसे ही खड़ा रखा है। एक हाथ से पकड़ और दूसरे हाथ से सुंदर है। इसने लगाया तो खेल उठेगा। दिला देना इसे। ठीक है, दीजिए माँ जी। हाँ, कितना दूं? जो भी है दीजिए। हाँ, ये ले। ठीक है। पैसे? हाँ, ओ ठीक है ना? तू बहना बेटा, तेरा हाथ नहीं दर्द करेगा। बहना बेटा। उस लड़की के दिल को समझ, तू खुद एक कदम आगे रख। जा, पहना दे। अच्छे लग रहे हो, हमेशा खुश रहना। सर, कुमार आए हैं क्या? अभी तक नहीं। क्यों? अर्जेंट है क्या? अर्जेंट है तो मुझे बता, मैं रेडी हूँ। मेरा भी फुल बॉडी फुल हीट है। क्या मामा घूर रहा है? सिर्फ कुमार के लिए क्या? सीट मुझे नहीं दोगे क्या?
चलो चलते हैं, प्लीज चलो ना। क्या माल है, क्या फिगर है, क्या स्ट्रक्चर है, वाह 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 वाह, स्वर्ग मस्का, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या माल है। हटो हटो छोड़ो। तुम्हें कह रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? कौन है तू? सर सिर्फ हम यहाँ बुलेट कुमार से मिलने आए थे और कुछ नहीं, और इतने में इन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। मैं ही हूँ बुलेट कुमारा। सुपर। ये कौन है? भूमि सर, प्रभु से मिलने आई है। प्रभु, संजय, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। कभी कभी मिलिट्री अंकल के घर मिलते थे। प्लीज सर, अभी प्रभु कहाँ है? आप जरा बताइए ना, ये बहुत दूर से आई है उससे मिलने। क्या लव क्या? हाँ सर। अरे जी, ये लड़की प्रभु को ढूंढते हुए आई है। इस लड़की को किसी ने कुछ कहा तो तुझे गुस्सा आता है, फाइट करता है ना? इस लड़की से लव तू करता है या प्रभु करता है? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सच में प्रभु ही इससे लव करता है। ठीक है, अकाउंट्स में जो विषय समझ में नहीं आता तो सिर्फ लव है। किस समय पर यह बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। 2 महीने से संजय और प्रभु ने मुझे कॉल नहीं किया है। मैंने 1-2 बार उसका कॉल ट्राई भी किया और प्रभु का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सर प्लीज सर। ठीक है, तुम एक काम करो, श्रीरंगपट्टनम में प्रभु का दूर का रिलेटिव है। प्रभु कहा करता था वो अपने अंकल के यहाँ हमेशा जाया करता था। उनका एड्रेस देता हूँ, जाकर पूछो। अरे बहुत खून निकल रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रहने दीजिए। अरे ऐसे छोड़ देंगे तो सेप्टिक हो जाएगा, प्लीज। अरे कोई बात नहीं, एड्रेस ढूंढते हैं। नहीं प्लीज, पहले हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है, चलो बैठो। वहाँ देखिए डॉक्टर, यहाँ दर्द हुआ तो वहाँ आंसू टपक रहे हैं, लगता है लवर्स है। क्या ही से हैंडसम का है, उसे कौन पसंद नहीं कर सकता। अगर ये लड़की नहीं होती तो मैं ही इसे प्रपोज कर देती। वार्ड नंबर 2 पर जो पेशेंट है उसे देख कर आओ। ठीक है डॉक्टर। कौन है? यस सर, राजशेखर। हाँ, मैं ही हूँ राजशेखर। सर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था। ओह वेरी नाइस। मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही हूँ। आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। किस बारे में जानना है आपको, बोलिए ना। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के बारे में चाहिए, बोलिए। प्रभु के बारे में। ओह प्रभु हमारा ही लड़का है, हमारा रिलेटिव है।
आप यहाँ प्रभु से मिलने के लिए इतनी दूर आए हैं, जरूर कोई खास काम होगा। जूस लीजिए ना आप, या फिर कोल्ड ड्रिंक। नो थैंक्स सर, ये सिर्फ प्रभु से मिलने के लिए गांव से आई है। वो कहाँ है या कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो। जब वो यही है तो कांटेक्ट नंबर की क्या जरूरत है? यहीं पर है सर। कहाँ? नहाने गया है वो, बस आता ही होगा। कहाँ है सर? अभी तक आई नहीं। अरे इतनी देर में तो उसे आ ही जाना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ रह गया है। जाकर कितना समय हुआ है सर? ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लगता है कल शाम को ही गया है। नहाने के लिए तो इतना समय नहीं लगता है सर। ए जी, आप में दिमाग है कि नहीं? दरवाजा क्यों खोला आपने? ये औरत कौन है? आप लोग कौन है? हाँ, उन्होंने अंदर बुलाया तो अंदर आकर बैठ जाओगे क्या? दीदी, हमें प्रभु से मिलना था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। किसी ने बताया हमें। अच्छा, वो कहाँ मिलेगा तुझे? वो 3-6 महीने के बाद आता है, फिर चला जाता है। लेकिन इन्होंने बताया कि वो नहाने गया है, बस आ जाएगा थोड़ी देर। अरे मेरी तो किस्मत फूटी हुई थी। ये एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करते थे। मेरी फूटी किस्मत, वो कंपनी बंद हो गई। तब से ये आदमी सुबह उठकर रेडी होता है, रास्ते में आते जाते लोगों को अंदर बिठाकर बोलता है, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ऐसा पूछते रहता है। बोलो कुडाना। आपके लिए गुड न्यूज है सर। अरे कहीं गलती से मुझे प्रमोशन तो नहीं मिल गई बे? इसलिए मैंने कॉल किया था सर। अच्छी बात है, मैं पहले ही अपनी बीवी को बताता हूँ। तू रुक 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 थोड़ा रुक जा यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन। साहब के रूम में गया था, प्रमोशन फाइल वहीं पे था, साहब ने एक साइन कर दिया तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा। मतलब अभी तक उसने साइन ही नहीं किया? किया तो तेरी खुशनसीबी। ठीक है। किसी भगवान के सामने मन्नत मांग लेना। छी, एक छोटा सा साइन कर दिया होता तो इस कमिश्नर का क्या चला जाता। प्रेमियों को ढूंढकर शादी करवाना होगा, इससे अमर प्रेमी दुष्यंता शकुंतला की प्राप्ति हो जाएगी। करेक्ट। मैं भी अगर किसी प्रेमियों की हेल्प कर दूंगा तो मेरा भी प्रमोशन कंफर्म। लेकिन ये प्रेमी ढूंढेंगे कहाँ? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? इस सिटी में लवर्स की कोई कमी थोड़ी ना है। किसी भी पार्क में आप जाएंगे तो कदम कदम पर मिल जाएंगे। देखो अंदर से आ रहे हैं ये दोनों। अरे रुक 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 क्या? तुम लोग लवर्स हो ना? हाँ तो अरे रुको रुको रुको, एक मिनट। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह है। तुम दोनों शादी कर लो, मैं करवाता हूँ। हाँ। सर हमारी शादी को 5 साल हो गया सर। अबे मैरिड है? एक बात बता, अगर इन दोनों की शादी को 5 साल हो गया तो यहाँ क्या कर रहे थे ये दोनों? घर में भैया भाभी को तकलीफ होगी सर। हाँ हो सकता है, मेरे घर में भी ढेर सारी प्रॉब्लम है। दुनिया में हर जगह अपनी अपनी प्रॉब्लम। तू कहाँ आ रहा है मेरे पीछे पीछे? ढूंढने के लिए सर। तू कुछ भी मत ढूंढ, पहले मैं जाकर लवर्स हैं कि नहीं ये कंफर्म करता हूँ, फिर तुझे फोन करता हूँ। ये दोनों इतने हंस हंस के बात कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली प्योर लवर्स हैं। इन दोनों की शादी करवा दूंगा तो मेरा प्रमोशन गारंटी। घर में बीवी के साथ पलंग तोड़। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। शादी होने तक छूना नहीं है, इसीलिए दूर बैठे हुए हैं। मे आई कम इन? अरे रुको, डरो मत, बैठो। तुम लोग सच्चे लवर्स हो यार, प्यार करो आपस में। मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। हाँ डरो मत बिल्कुल। तेरा 22 खत्म होकर 23 चल रहा है ना? और इस लड़की का 20 खत्म होकर 21 चल रहा है, मतलब मैरिज के लिए परफेक्ट एज। हाथ दो अपने। लव करो, किसी से मत डरो, लव करो। मेरा नसीब खुल गया है, मैंने कहा था ना वो सारे आइटम लेकर आ।
सर क्या बोल रहे हो सर? ए, तुम दोनों लवर्स हो, वैसे भी शादी करने ही वाले हो। आज मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, बस इतना। हे, तुम दोनों लवर्स हो, मुझे मालूम है। सर हम लवर्स नहीं है सर। तो फिर क्या हो? भाई बहन है सर। भाई बहन? भाई बहन? अगर तुम भाई बहन हो तो यहाँ इस पार्क में क्या कर रहे हो यार? सर मम्मी डैडी घर में हमेशा झगड़ते रहते हैं सर, इसलिए पार्क में टाइम पास करने आए हैं। ठीक है फिर माते, चल जाओ बहन। जाओ। मुझे ये क्या हुआ है? मैं प्रभु के बारे में सोचना छोड़कर भानु के बारे में क्यों सोचने लग गई हूँ? जी बोलिए स्वामी जी। और क्या चाहिए आपको? मतलब? उस भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, तुम्हें बहुत जल्दी एक शुभ समाचार मिलने वाला है। हेलो सर, बोलिए सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। भूमि जी, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है? गुड न्यूज, स्वीट न्यूज, ऐसे खड़े खड़े सुनने में क्या मजा आता है। चलिए चलते हैं। हाँ? ऐसे खड़े होके क्या सोच रही हो? चलो जल्दी, मिलने का वक्त आ गया है और इसी के लिए तो तुम तड़प रही थी। चलो चलते हैं। आओ बैठो। प्यार किसका है, प्रभु का या फिर भानु का? अरे बैठ जाओ ना। दादी, दादी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। किसने धोखा दिया? ठीक से बता। मैंने कितने सारे सपने सजाए थे। अरे क्या हुआ? ठीक से बोलना। मामा मेरे साथ शादी करेंगे ऐसा झूठ कहा था आपने मुझे। उस दुष्यंत ने इस शकुंतला के साथ क्या धोखा किया? बता तो जरा। बताओ क्या? आप खुद देखो, लो देखो, देखो। सब लोग खुश होकर हंसो, जोर से हंसो। बेटी की इच्छा और दुख तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना? ब्रदर, इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? क्यों सोच रहा है बेटा? प्रिया हम सबको पसंद है, क्या करें? आजकल के बच्चे ऐसे ही तो हैं। हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। जाने दे, तेरे मामा से भी अच्छा लड़का देखकर हम तेरी शादी करवाते हैं। तू टेंशन मत ले बेटा। लड़के को मैंने पहले से ही ढूंढ लिया है दादी। हाय। हाय सर। सॉरी भानु। सॉरी क्यों लेकिन सर? लेट आने के लिए और किस लिए? कोई बात नहीं सर, आप हमारी हेल्प कर रहे हो, इंतजार तो हमारा करना बनता ही है ना सर। अगर आप सॉरी बोलोगे तो कैसे चलेगा सर? सर, ग्लास ऑफ वाटर। 3 कॉफी देना। एक चाय ले आना, शक्कर कम होनी चाहिए। ओके सर। बोलिए सर। भानु,
मैंने प्रभु का नंबर ट्रेस किया है। उसने अपने फोन से लास्ट कॉल अपूर्वा हॉस्पिटल की नर्स को किया था। उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने उस लड़की को नारियल के बाग में बुलाया है। देख, मैं उस लड़की का एड्रेस और नंबर तुझे भेज रहा हूं, तुम उससे कांटेक्ट कर लेना। क्या हुआ बेटी? अब तो लड़का मिल गया ना, मैं खुद खड़ा होकर शादी कराऊंगा। इतना कर दीजिए सर, आपको पुण्य मिलेगा। ये दोनों मिल जाएंगे तो मैं फ्री हो जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। आपके लिए सर, मैम आपके लिए। हाँ भानु। हाँ बोलिए सर। मेरे पास आज कोई बड़ा काम नहीं है। एक काम करते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, साथ में चलते हैं। सर ठीक है, मैं बाइक यहीं पार्क कर देता हूँ। ठीक है। ये लड़की प्रभु को ढूंढते हुए आई है, लेकिन उससे मिलने की खुशी इसके अंदर नहीं है, उत्सुकता भी नहीं है। अच्छा भानु, अपनी प्रेमिका भूमि से मिलने के लिए वो उत्सुक क्यों नहीं है? अरे ये देखो, देखो इसको, कितना तड़प रही है अपनी प्रेमी से मिलने के लिए, कितना नाराज है। जो भी कह लो, मुझे वो लड़का बिल्कुल सही नहीं लग रहा। कोई रिएक्शन ही नहीं है। भानु, उसके बारे में बहुत गहराई तक सोचने के बाद मुझे वो लड़का लफंगा दिखाई पड़ता है। नहीं, वो पक्का नटोरियस क्रिमिनल ही है। सर किसी इंसान को जाने बिना आप कैसे बोल सकते हैं? भानु, हम क्रिमिनल्स के साथ रहते हैं। क्रिमिनल्स का बिहेवियर कैसा होता है ये हम अच्छे से पहचानते हैं। बट तू कुछ भी कह भानु, तुम बहुत लकी हो। हाँ, मैं और लकी कैसे सर? और क्या बोलूं तुम्हें। हाँ, वो किसी को ढूंढने के लिए तू किसी लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर पूरा मसूर घुमा रहा है। सच है ना? तू एक नॉटी फेलो है यार। उसके अलावा लड़की को बाइक पर बैठाकर ब्रेक मारने के बाद जो टक्कर होती है उसमें जो मजा आता है, हा, सुपर है यार। सर गाड़ी रोकिए प्लीज। क्या हो गया? मुझे ना आपकी सहायता नहीं चाहिए, गाड़ी रोकिए। क्या भूमि, क्यों कर रही हो? आप भी ना भानु जी, आपके बारे में इतना चीप बोल रहे हैं। पुलिस है मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेंगे। हे, कूल मैडम कूल। इतना एक्साइट होने की क्या जरूरत है? प्लीज सर, इनके बारे में कुछ भी गलत सुनना मुझे पसंद नहीं। क्या जानते हैं आप इनके बारे में? हाँ, क्या पता है? आखिर मैं कौन हूँ ये इन्हें पता नहीं, और ये कौन है ये मुझे पता नहीं। फिर भी मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ घूम रहे हैं सुबह से अब तक। एक बार भी इन्होंने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की। ऐसे इंसान के बारे में आप ऐसी गलत बात कैसे बोल रहे हैं सर? जाने दीजिए, अपने सर पुलिस में है, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। अभी तुम शांत हो जाओ। प्रमोशन पास आ रहा है। बेटी, हाँ? तुम आगे चलो। सर। भानु, सर भूमि के बारे में तुझे क्या लगता है? बेचारी लगती है सर। मैंने उसकी परिस्थिति के बारे में नहीं, उसके बारे में पूछा है। बेचारी वो प्रभु को बहुत डीप लव करती है सर। वो प्रभु को लव नहीं कर रही है, तुझे कर रही है। तुझे? सर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये सच है। उसे पता होकर भी अनजाने में उसने तुझे पसंद कर लिया है। सर ये कैसा लॉजिक लगा रहे हैं आप? देख, इस प्यार में लॉजिक और मैजिक कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्यार करने वाले अगर उस लॉजिक को सही से पकड़ के फॉलो करेंगे तो उन्हें कोई प्यार कर रहा है ये वो जान सकते हैं। मैंने प्रभु के बारे में कितना बुरा भला कहा, भूमि नो रिएक्शन, लेकिन जब मैंने तेरे बारे में बोला तो उसका रिएक्शन ही चेंज हो गया। तूने ये ऑब्जर्व नहीं किया? एक्सक्यूज मी सर। ओह, मीनाक्षी हो ना? हाँ सर। मैंने आपको प्रभु के बारे में बताया था ना? सर मुझे बार बार कॉल नहीं करता, 15 दिन या 1 महीने में कॉल करता था। 15 ब्लड डोनर्स को लेकर ब्लड डोनेट करवा कर सब लोगों के जाने के बाद हम लोगों को पता लगे बिना ही वो पैसे लेकर जाता था। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? भूमि कहाँ है? वो जो वहाँ पर है ना, वो भूमि है जी। वो प्रभु को बहुत डीप लव करती है, उसे ढूंढते हुए यहाँ आई है, इसलिए। भानु एक काम कर, तू नंबर दे दे।
प्रभु जहाँ कहीं भी मिले इस नंबर पर कॉल करने को बोलना, मैटर इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। ओके ओके अब सर। जाओ। सर 1 मिनट। सर आपको एक बात बतानी थी। दुनिया के सारे बैड हैबिट्स तो सिर्फ उसमें ही है सर। उसे ढूंढते हुए सिर्फ भूमि ही नहीं, सरला, बिमला, कमला ऐसी कितनी सारी आती हैं सर। वो प्रभु को लव नहीं कर रही है, तुझे कर रही है। मैंने प्रभु के बारे में कितना उल्टा सीधा बोला। भूमि नो रिएक्शन, लेकिन जब मैंने तेरे बारे में बोला तो उसने रिएक्शन ही चेंज कर लिया। क्या भूमि सच में मुझसे प्यार करती है? ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी, कौन प्यार नहीं करेगा? यहां क्या हो रहा है? सुबह एक भी इंसान नहीं था और अब इतने सारे लोग इकट्ठा हैं। ऐसा लगता है भगवान ने साक्षात खुद दर्शन दे दिए। चलो चल के देखते हैं एक्चुअल में है क्या। भूमि उतरो। ऐसा सच में नहीं हो सकता क्या? भगवान, क्या यह सच में नहीं हो सकता है क्या? भूमि, भूमि जी उतरिए ना। सॉरी जी। इट्स ओके। बहुत थकान हो गई थी ना तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नाश्ता करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सुबह से मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया। चलिए नाश्ता कर लेते हैं ना, चलिए। नमस्कार। नमस्ते। अगर बड़ी बहन हो तो नूडल्स, बड़ा भाई हो तो राइस, अगर लवर हो तो बाइट टू मसाला। आपको कौन सा चाहिए? वो समझ गया। क्या? बाइट टू मसाला। हाँ तो वो और क्या चाहिए? जो आपको सही लगे। हाँ तो लेट है, बाइट टू मसाला। हाँ ओके। बेचारी कितनी सुशील लग रही है ना। लगता है कम उम्र में ही चल बसी। क्या कर सकते हैं, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। सर मसाला डोसा। मैं खिलाऊं क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चोट मेरी वजह से लगी है और ऐसे में मैं खिलाऊं तो गलत क्या है? चुपचाप मुंह बंद करके खाइए। आप हंस क्यों रहे हैं? अरे मुंह बंद करके कैसे खा सकते हैं? इतने धूप में क्यों आए तुम? आपसे बढ़कर नहीं है धूप। मैं हूँ हाँ, क्या? आप ही मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। क्या लाए तुमने? आपका पसंदीदा सांबर राइस लाई हूँ। बिल बिल नीचे दे देना। हाँ ठीक है ओके। सर।
बच्चों बेटा, सर। ऐसे देख रहे हो फोटो में जो है और यहाँ जो है कैसे है ना? हाँ सर, एक डाउट है। ये दोनों ट्विंस है क्या? नहीं, वो फोटो में जो है और ये दोनों एक ही है। तो फिर ये क्या है सर? जिंदा इंसान की तस्वीर पर फूल और कुमकुम लगाया आपने, गलत नहीं है? शुरू करूं क्या? आपकी खुशी मेरी खुशी है। ये मेरी बीवी है। हम दोनों ने प्यार करके शादी किया। उस प्यार की एक छोटी छोटी सी कहानी है। हमारा गांव यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, छोटा गांव है। खाने के लिए राइस नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप कौन है पता नहीं। खाने के लिए इस सिटी में आया। जब यहाँ आया 10 साल का था। हाँ, 10 साल का न था शायद। हाँ 10 साल का था। पेट के लिए मैंने क्या क्या काम किए या फिर लोगों ने करवाया, उसमें अच्छे भी मिले, कितने बुरे भी मिले। एक अच्छा इंसान पुण्यात्मा ने मुझे एक छोटी सी दुकान डाल कर दिया। छोटी सी चाय की दुकान। ये मुझे वहां मिली। फटे हुए कपड़े, सांवला चेहरा, सुगंध वाले फूल की टोकरी। वो यहाँ वहां घूम कर बेचती रहती थी। फूल ले लो सुगंधी बन जाओगे, फूल ले लो सुगंधी बन जाओगे, ये कहकर हाँ मैं इसे बुलाकर इतना सा चाय देता था। मैं अमीर नहीं था, ये भी स्वाभिमानी थी। इतना सा मुझे फूल देती थी। मैं उस फूल को भगवान पर चढ़ा देता था। ये चाय और फूल के लेन देन में हम दोनों बड़े हो गए। उसका सांवला चेहरा, फटे हुए कपड़े, फूल का सुगंध, मुझे पता नहीं कि ये प्यार है। ये बहुत पसंद आ गई। इसके घर जाकर मैंने कहा मेरी शादी करवा दो। तभी इसकी हालत क्या थी आपको पता नहीं। इसकी गरीबी मैं बता नहीं सकता। फिर भी इसके घर वालों ने मुझे इसे सौंप दिया। मेरी धूमधाम से शादी कराई। उसके बाद हम दोनों बहुत सुकून से रहने लगे। ये देवी ने जब से मेरी जिंदगी में आई, आप ही देखो इतने बड़े होटल का मालिक बन गया हूं मैं। 50 लोगों को मैंने काम दिया है। हाँ, तो अभी बताओ इस देवी को स्थान देकर कोई गलत किया है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी गलत नहीं। फिर भी जिंदा इंसान की तस्वीर पर फूल और कुमकुम चढ़ाना गलत है ना सर? जिंदा रहने वालों को फूल और कुमकुम नहीं लगा सकते, ऐसा किस किताब में लिखा है? अभी आप फिल्मों का नाटक देख सकते हो। उसमें वो लोग फूल डालते हैं, कुमकुम लगाते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं। हम अपने दिल में किसको कितना स्थान देते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तुम दोनों लवर्स हो, है ना? हाँ? हाँ बोलना, मैंने देखा। लवर्स हो ना? अभी तुम लोग अपनी शादी में एक दूसरे को हार पहनाओगे, सिंदूर डालोगे, इसका क्या मतलब है? वो शुरुआत है। इसका मतलब ये है तुम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए बने हो। माथे पर सिंदूर डालने का मतलब है जिंदगी भर के लिए साथ साथ रहना। अरे सोचना क्या, शुरू करो, है ना? बाकी लोग कैसे जीते हैं मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा ही बोलने का दिल किया तो मैं ऐसा ही हूं, है ना? है ना? तुम दोनों डाउट क्लियर? ओके? हाँ सर। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा हो। थैंक यू सर। एक मिनट। हाँ। प्यार को ना मिस नहीं करना चाहिए। मिस करोगे तो नहीं मिलेगा। कैसा इंसान है ये? जब देखो अपना फोन बंद रखता है। ओह सॉरी जी, अनजाने में बॉयफ्रेंड को डांट दिया। मुझे लगता है प्रभु का मिलना मुश्किल है।
मतलब आज मिलना मुश्किल है। एक काम करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे घर रह सकती हैं। जैसे ही उसका फोन ऑन होगा वो अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रह सकती हैं। चलें क्या? अभी चलें क्या जी? क्यों जी, क्या हुआ? हुआ क्या है, बताइए ना। कुछ नहीं। इतना जोर जोर से क्यों हंस रही हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी जोर जोर से हंसना है। हाँ? ये दोनों हाथ को हार्ट के शेप में रख कर रेखाएं एक्सचेंज कर रहे हैं क्या? दोनों लवर्स प्रमोशन फिक्स। आराम से जाता हूँ डिस्टर्ब किए बिना। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों भाई बहन तो नहीं हो ना? नहीं सर। तेरा नाम? शरद। तुम्हारा? संगीता। एज? 21। तुम्हारी? 24। परफेक्ट परफेक्ट है। 1 मिनट। एक मिनट। हेलो, इस बार मेरा प्रमोशन कंफर्म है यार। देखो, मैंने जो चीजें बोली थी वो सब लेकर आओ। सर आप क्या पूछ रहे हो? देखो, तुम दोनों लव तो करते ही हो। अब कितने दिनों तक हाथ पकड़ के हाथ की रेखाएं मिलाते रहोगे बताओ? इसलिए मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। उसके बाद तो पति पत्नी बनकर कुछ भी कर सकते हो, है ना? सर शादी होने के बाद मेरे पैर छू लेना यार, इतनी भी क्या जल्दी है? सर वो मुझे पता है तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो, क्योंकि मैं तुम जैसे प्यार करने वालों का देवता हूँ, इसीलिए छू रहे हो ना? नहीं, मैं लव नहीं करता सर। तो इस पत्थर पर इतनी देर से बैठकर रेखाएं क्यों गिन रहा था? टाइम पास कर रहा था सर। टाइम पास? हाँ, टाइम पास। हाँ, हैं? ऐसे लड़के को प्यार किया था तूने? भैया उसका लव प्योर है, मेरे से शादी करेगा, मुझे एक अच्छा जिंदगी देगा, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन वो धोखेबाज है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था भैया। आज फ्रेंड के घर पर कोई नहीं है, आज आजा बोलकर बुला रहा था। मैं भी मानकर चली जाती थी शायद। थैंक्स भैया, थैंक्स। रो मत बेटी, तू जा। ये कुंभ राशि वालों का तो नसीब ही ऐसा है, आखिर तक सहना ही पड़ता है। बट प्रमोशन नहीं मिली तो क्या हो गया, कम से कम एक इंसान के धोखे से लड़की को बचाया तो मैंने, इतना काफी है। अरे रुक रुक रुक, कौन है जिसने सर्कल पे साउंड सिस्टम लगाया है? हैं? हाँ सर। कल से हेलमेट लगा कर घूमना, चल। ओके ओके सर। आहा, 3 दिग्गज एक ही जगह पर, वाह क्या बात है। आहा, दोनों आंखों से कैसे देख सकते हैं हम इन्हें? आज यहाँ पर कुछ खास है क्या? हाँ सर, मैं तो हमेशा आता हूँ सर। फोटो के सामने छतरी का धंधा कर रहे हैं? इधर आ। हाँ सर। बड़े बड़े लोगों की फोटो लगाकर यहाँ धंधा कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, ये सब फंक्शन के लिए है। फंक्शन? हाँ सर। किसकी परमिशन से? सर हमारे श्रम के लड़के ने करोड़पति लड़की के साथ लव किया सर। लव किया है? हाँ सर। हाँ सर।
ए जल्दी बुला उसे, मैं खुद शादी करवा दूंगा। सर शादी तो हो गई। अच्छा शादी भी हो गई। हाँ सर, इसलिए तो खुशी का फंक्शन कर रहे हैं। हाँ सर। त्रिमूर्ति जी जस्ट मिस, जाने दो। लव मैरिज बोल रहे हो, देखो मैं तो लवर्स के ही सपोर्ट में हूँ। जल्दी चला। मैंने सोचा ये हमें देखकर भाग जाएगा, लेकिन साला हम पे अटैक करना है। हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? इसके लिए। मतलब आप इन्हें जानते हो? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, है ना? यही है ना? इसको यहाँ पर छोड़ के जाओ और हमसे पैसे लेके जाओ। क्यों? इसको बाजार में बेचने के लिए पहले से ही बात हो रखी है। कौन? क्या यार, इसका लवर प्रभु। 3-4 महीने पहले मंगनूर गांव की लड़की को लेकर आऊंगा, कहकर इसके भाई ने उससे एडवांस भी लिया है। लेकिन अभी को उसका पता भी नहीं है। और तू इसे अपने बाइक पे बैठा कर अपना पूरा गांव घुमा रहा है। क्या बोलकर एडवांस लिया था उसने? और क्या, पहले हम, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद दुबई। भानु उसे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो उसे, मैं कह रही हूँ। भानु प्लीज छोड़ दो उसे। चुप हो जाओ भूमि। छोड़ दो भानु, भानु प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो। तुझे ये वैश्या बनाने के लिए लेने आया है? हाँ मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे इसे थैंक्स कहना चाहिए। थैंक्स? इसे थैंक्स कहना है? भूमि
तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पागल थी, लेकिन इसकी वजह से पागलपन खत्म हो गया। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नहीं तो मैं पाप के दलदल में डूब गई होती। उससे तो बच गई ना। इसने तो सब सच बता दिया ना। अब तुम ही बताओ, ऐसे इंसान को थैंक्स बोलना चाहिए ना? छोड़ दो बानू, प्लीज इसे छोड़ दो। तेरा टाइम अच्छा चल रहा है, जाजी ले। एक लड़की जब प्यार करने लगती है तो उससे प्यार करने वाला लड़का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके साथ ऐसे जीऊंगी, पूरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, कितने प्यार से रहेंगे दोनों, ऐसा सोचती है और सपना देखती रहती है। लेकिन मुझसे प्यार करने वाला लड़का मुझे ही बेच चुका था। और मैं उसके लिए घर, माँ पापा, रिलेटिव्स सब कुछ छोड़कर चली आई। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। प्लीज भूमि जी ऐसे मत रोइए, चलो घर चलते हैं। अरे दोबारा चप्पल टूट गया, कोई बात नहीं, आगे सिलवा लेंगे। फटे हुए चप्पल को बार बार नहीं सिलना चाहिए, ये प्रभु की याद दिलाएगा ना। नया ले लेते हैं ना। अब तूने सही हिंदी बोला, वो सब तो ठीक है, पर ये बता तू है कौन और तू उन लोगों को फॉलो क्यों कर रहा है? और अगर तूने सब सच सच नहीं बताया तो तेरे हाथ यहाँ रख के चपाती बना दूंगा, समझा? चपाती? यहाँ, हाँ, हाँ, हाँ। प्रिया, माय डार्लिंग, माय स्वीटी, डैडी, मम्मी। ऐसे क्यों रो रही हो भूमि? आंसू के अलावा मेरे जीवन में और क्या बचा है भानु? आप रोइए मत भूमि, अगर आप रोओगी तो मुझे भी रोना आएगा। मुझसे प्यार करने वाले को तकलीफ नहीं हुई तो आपको क्यों रोना आएगा? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं भूमि। बेटी भूमि, ये क्या है? बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? कल रात से तू नजर नहीं आई, इसलिए तेरी माँ बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। आज सुबह हॉस्पिटल में एडमिट किया है उसे। देख भूमि, अगर तू किसी से प्यार करती है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगा। घर आ बेटी, आजा, मैं तेरी माँ की हालत नहीं देख पा रहा हूँ। जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ, तेरी माँ की बहुत हालत खराब है। आजा बेटी। सर, मैं भानु हूं, भूमि का फ्रेंड हूं। और सर, मैसूर में कंपनी इंटरव्यू था, उसे देने के लिए आई थी। अगर आपको बताती तो आप आने नहीं देते सर। सिर्फ इसलिए। तू जो बोल रहा है अगर वैसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। और अगर तू खुद भूमि से प्यार करता है तो बता दे बेटा, मैं खुद तेरे घर वालों से बात करके शादी करवा दूंगा। हेलो हेलो, बोल बेटा। भूमि, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप तुम ही बोलो ना। मैं क्या बोलूं? ठीक है, मैं अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हूँ।
सर नमस्ते सर। क्या सर अभी तक घर नहीं मिला क्या? मुझे पता है सर, मुझे पता है मेरी मदद के बिना इतने बड़ी सिटी में आपको कहीं भी घर नहीं मिलेगा सर। मेरी बात मानो सर। अरे जी, हमें घर की जरूरत नहीं है, क्यों हमारा दिमाग खा रहे हो? सर मैं आप जैसे लवर के लोगों की हेल्प करने के लिए हूँ सर। देखो, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं, पीछा छोड़ो ना हमारा। ठीक है सर, आप अपना काम खत्म करके आओ सर। कोई बात नहीं सर, मैं आपका इंतजार करूंगा सर। नहीं जी, हमें घर की जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से, चलो। ओ, मैडम को चप्पल दिलाने के लिए आए हो गया सर? दिलाओ दिलाओ। चलो। एक मिनट मैडम। हेलो सर। हेलो सर, आपके लिए या मैडम के लिए? मैडम के लिए। आइए मैडम, अंदर आइए। जाओ। भूमि, क्या हुआ, कोई पसंद नहीं है क्या? नहीं। देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें ये पसंद आया क्या? मेरे लिए तो ओके है, लेकिन आपको पसंद आना चाहिए ना? हाँ, पसंद आया ना, ये बहुत अच्छा है। मैंने तो ठीक से देखा ही नहीं था। यही ले लेते हैं। ठीक है। मैडम, लवर के साथ नया चप्पल, नया कर्चिप लोगे तो, और आप कुछ भी लो मैम, चाहे चप्पल टूटने जितना और कर्चिप फटने जैसा सामान टूट जाते हैं मैडम। इसलिए पैसे आप ही देना मैम, क्योंकि ऐसा लड़का समझदार, आपको ऐसा लड़का कभी वापस नहीं मिलेगा मैडम। ये लीजिए। हाँ। रहने दो, मैं दे देता हूँ। नहीं, मैं दूंगी। क्यों, मैं नहीं दे सकता क्या? ऐसा कुछ नहीं है, रहने दो, मैं दे दूंगी। ठीक है।
मम्मी मैं क्वेश्चन पूछूं क्या? अरे यार, घर में खत्म नहीं हुए क्या तेरे सवाल जो यहाँ पूछेगी? चुप बैठ जा। मतलब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? हाँ, ऐसे ही समझ। पापा मैं एक सवाल पूछूं क्या? हाँ बेटा पूछो। पहले मुर्गी आई या अंडा? ये क्या बात हुई बेटा? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। जाने दो, मैं दूसरा सवाल करती हूँ। हाँ बोलो। बीज पहले आया या पेड़? ये भी वैसा ही सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है जाने दो, अब मैं आखिरी सवाल करती हूँ। अच्छा ठीक है पूछो। भानु और भूमि एक हो सकते क्या? आकाश धरती एक कैसे हो सकते हैं बेटा? क्यों नहीं हो सकते पापा? आकाश की वजह से प्यार की बारिश जब धरती पर गिरती है तब आकाश और धरती एक हो जाएंगे ना? पानी नहीं, रुकिए जरा मैं लेकर आता हूँ। हाँ सर, पुराने बस स्टैंड पे ही हूँ सर, अभी तक आया नहीं है सर। हाँ ओके सर। हे भानु, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? भूमि गांव जा रही है सर, उसे छोड़ने के लिए आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? अरे मेरे साहब के दूर का रिश्तेदार बस से यहाँ आ रहा है, इसलिए मुझे उसे पिक करने के लिए यहाँ आना पड़ा। वैसे भूमि को प्रभु नहीं सर, उसके लिए उसके दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं बचा है। भानु, मैंने तुझे बोला था, तूने थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लिया। देख अभी भी समय बीता नहीं है, तू जाकर और हिम्मत करके सीधा आई लव यू बोल दे। सर कैसी बात कर रहे हैं? अभी वो भानु के सदमे में, शौक लगा है उसे। ऐसे में अभी आई लव यू कैसे बोल सकता हूँ उसे? प्रभु को छोड़ो, उसके बदले मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ये बोलते हुए मैं कितना चीप लगूंगा ना सर उसके सामने, अजीब हो जाएगा सर। तू अभी सही कह रहा है। अगर वो एक बार हाँ कह देना सर, तो मैं उसे फूलों की टोकरी में खुद अपने घर लेकर जाऊंगा। वही 1 मिनट। हाँ सर, अभी आए होंगे सर। हाँ लेकर आता हूँ सर, साहब के रिश्तेदार आ गए। अरे सुनो 1 मिनट। देखो आखिरी बार बोल रहा हूँ, मिले हुए प्यार को छोड़ना नहीं। सोचो। संभल कर जाना। घर जाने के बाद मुझे फोन करना मत भूलना, याद रहेगा ना तुम्हें? बुलाओ भूमि, मुझे बुलाओ भूमि। 1 मिनट। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। मेरा लगेज तुम्हारे घर पर है ना? आंटी, आप अंकल को कुछ कहना चाहते हो ना? तुम्हें क्या लगा भानु? किस बारे में? बस में वो लड़की क्यूट थी ना, बस हमेशा बात ही करती रहती थी। क्यों? उस लड़की ने जो कहा वो तुम्हें पसंद नहीं आया? आपने कुछ बोला क्या? कुछ भी तो नहीं। जैसा उस लड़की ने कहा था ना, मेरे दिल में प्यार की बारिश होने लगी है भूमि। कुछ बोला तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतनी देर तक कहाँ गए थे? बोल ना। जाने दो, बेचारा बाहर घूमकर थक गया होगा। दोनों के लिए खाना लगाऊं क्या? बेचारी भूमि को धूप में घुमाकर मुरझा दिया तूने। प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे क्या? चिल्ला क्यों रहा है? चाहिए तो एक और राउंड मार के आ जा। ऊपर से आज त्योहार है, बाहर लाइटिंग किया होगा, जाकर दिखा के आ। दादी, कार में बैग रखा हुआ था, कहाँ है वो?
वहाँ रखा है। ए रुक, क्यों? क्या हुआ? उस लड़की को वापस गांव भेज रहा है क्या? हाँ पापा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है जीजा जी, वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम हो गया है। हेलो, आप कौन बोल रहे हो? कौन है? बात कीजिए। हेलो। हेलो भूमि, मैं प्रभु बोल रहा हूँ। सॉरी भूमि, तुम मैसूर आई हो, मुझे पता ही नहीं चला। कहाँ हो तुम? कौन चाहिए? आप भूमि ही बोल रही हो ना? सॉरी, मैं मिसेस भानु बोल रही हूँ। तू सही कह रहा है। सर, अगर वो एक बार हाँ कह देना सर, तो मैं उसे फूलों की टोकरी में खुद अपने घर लेकर जाऊंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं कम इन? आइए आइए सर। हाय सर। आप कौन है सर? हाय पापा, ये ऐसा ही जय सिम्हा सर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप यहाँ? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। और बता भानु, तेरी लव स्टोरी का क्या हुआ? ओहो, ओके ना? ओके है ना सब कुछ? हाँ सर, ओके। सब कुछ ओके है सर। आखिर मेरे बेटे की शादी हो ही गई। फिक्स हो गया, बहुत अच्छा। 1 मिनट, फोन ही नहीं आया। एस्ट्रोलॉजर ने पागल बनाया है क्या? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ये फोन का इंतजार कर रहा था, अभी तक क्यों नहीं बजा यही सोच रहा था। सर, ये आपके बगल में जो चिड़िया का घोंसला है वो कौन है सर? पहचान नहीं पाया मैं। ये लड़का इस घर का दामाद बनने वाला है। दामाद बनने का मतलब इस घर में किसी लड़की से ये प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। ये कैसे हो सकता है सर? ऐसा कोई भी इस घर में नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा, दिखा। Action talk and no one bag of mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know so that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. Action talk and no one bag of mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know so that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. Action talk and no one bag of mouth. मैं तो लव मैरिज को फुल सपोर्ट करती हूँ। मतलब आप इस शादी को भी सपोर्ट करती हैं? ओके सर। रिंग बज रहा है, मेरा फोन बज रहा है। हेलो मामा। अरे सुन भाई, तेरा प्रमोशन हो गया, साहब ने साइन कर दिया। अच्छा? कुछ नहीं, मुझे डबल प्रमोशन मिल गया।